पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, नज़रिया पाकिस्तान को ही पाकिस्तान की असास समझती है। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, ज़रा हम माजी पे गौर करें तो हमारे इस मुल्क को साजिश के ज़रिए लोगों को तकसीम कर दिया गया। लिसानी एतबार से, इलाकाई एतबार से और इसी तरह फिर मजहबी और सियासी फ़िरका परस्ती भी शुरू हो गई। तो इस मुल्क में आज जितनी इत्तेहाद की ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी ना थी। मुल्क ने बचना है, मुल्क ने आगे बढ़ना है, मुल्क ने तरक्की करनी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लक रखने वाले अकाबरीन हैं और दीगर मुल्क में बड़े बड़े लोग जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सोचना होगा कि आज हमारे अवाम जिस गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इनको कैसे निकालना है। आज मुल्क हमारा बदअमनी का शिकार है, इसका हल क्या है। आप खसूसी तौर पर केपी के अरसा दराज से इंतशार और बदअमनी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे अंदाज से ये जानते हैं कि किस किस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती होती है, किस किस तरह से लोगों की जायदादें तबाह हो गई, लोगों की जिंदगियां ख़त्म हो गई। इन सब मसाइल को ख़त्म करने के लिए हमें मिल के बैठना होगा और एक ग्रैंड डायलॉग, एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से कराची से जो है पहला इसका जो आगाज़ किया। 7 मई को हमने कराची में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों के पास, तमाम मजहबी लोगों के पास और तमाम दीगर इस मुल्क में जितने भी मुफक्कर हैं, फ़िलासफ़र हैं, सब लोगों के पास गए कि खुदा के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। अपने सियासी, अपने बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे रखो, लेकिन इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ ऐसा मुश्तरका तौर पर एक ऐसा फार्मूला तय कर लो ताकि लोग की जिंदगियां बेहतर हो जाएं, मुल्क तरक्की की तरफ चला जाए और इस मुल्क में बदअमनी और इंतशार ख़त्म हो जाए। तो 7 मई को हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमने कोयटा में 21 मई को इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की। फिर 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से तकबीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में की, जो आप सब मीडिया वालों ने भी देखा और बाकी लोगों ने भी। उसमें तमाम मकात पे फ़िक्र के लोग शामिल थे और एक ही बात पे मुत्फिक थे, और वो ये है कि हमें इस मुल्क को आज गर्दाब से निकालने के लिए, इस इंतशार और बदअमनी से निकालने के लिए इकट्ठे होकर, मिलकर बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे होकर काम करना होगा। यही इसका हल है। इसके अलावा और कोई इस मुल्क में इस वक्त जो है इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। आपने देखा कल बजट आया है, तो बजट में भी मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी कि शायद लोगों की ज़िंदगियाँ जो है उनको जीना मुश्किल हो जाए। तो हम जो ये पैगाम लेके निकले हैं, हम आपको भी, सब लोगों को ये दावत देते हैं कि हमारे साथ आइए, पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे होकर इसके लिए सोचिए, इसके लोगों के लिए सोचिए, ताकि इस मुल्क में अमन कायम हो, मोहब्बत बढ़े और लोग आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे से बाहर निकले और मुल्क तरक्की करें। बहुत मुश्किल यहाँ मैं एक कर्ज करना था, यहाँ इस पर आज केपी के ये जो हमारा इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस है, इसकी तैयारी के हवाले से एक बात मैं करना चाह रहा था कि हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, हमारी यहाँ के मकामी टीम, मेरे साथ कलीमुल्लाह साहब बैठे हैं जो कि सूबाई सदर हैं, इसी तरह जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, चौधरी आज़म साहब, और इसी तरह जमशेद दावड़ साहब नायब सदर हैं। तो बाकी हमारी जो सूबाई क़यादत है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमने तमाम लोगों के पास गए हैं, हमने कोशिश की है, हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, हमने प्रिंट मीडिया बाकी के ज़रिए, हमने बाकी हर तरीके से लोगों से रब्ते किए हैं कि आएँ, हमारे साथ शामिल हों, हमारे कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ। कल
6 बजे हमारा प्रोग्राम है, ताकि हम माशरे में हम लोगों को और उन बैनुल-अक़वामी एजेंटों और बैनुल-अक़वामी जो साजिश हमारे मुल्क में हो रहा है, हम उनको ये पैगाम दें कि हम एक हैं, हम इकट्ठे हैं, हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन को कायम करेंगे और इस मुल्क में जो इंतशार है वो ख़त्म होगा और मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।